हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने सिक्रिव गाइड जो है उसको कंप्लीट किया है। तो आज हमारा नया टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशन एनालिसिस। तो उसके साथ पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और बेसिक मैथ्स आपका कंप्लीट होगा। तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी, क्यों पढ़ते हैं, पहले हम ये डिस्कस करेंगे बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत आसान टॉपिक, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आया है JEE मेंस में, JEE एडवांस में, नीट में 11th में क्वेश्चन आया है 2.43 प्लस 2.1। आप इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? 3 415 224 4.53। गलत, बिल्कुल गलत है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम रूल्स में पढ़ेंगे। ये जो मैंने इसका आंसर लिखा ये बिल्कुल गलत है। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेंगे। ये मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसकी लेंथ मेजर की स्केल से मैंने मेजर की। स्केल आपको पता है, ये स्केल है, ये इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है उसका 10, मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 mm होता है इसका डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ आई है 24.23 सेंटीमीटर। स्केल से मैंने मेजर किया, स्केल से। जब मैंने स्केल से इसको मेजर किया, स्केल मेजर करेगी फॉर एग्जाम्पल ये 24 सेंटीमीटर है। 24 1 2 और 3। देखो बेटा, ये जो है ये है 24.2, ये जो है ये है 24.3। इसका मतलब अगर हम देखेंगे ये और ये तीन जो है ये कंफर्म है, ये रिलायबल है, ये एक्यूरेट है। 24.2 ये मेजर करेगी। ये जो 3 है इस पर हमें शक है, इस पर हमें शक है, ये है डाउटफुल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, इस पर हमें शक है। क्यों बेटा? ये कन्फर्म है, ये एक्यूरेट है, 24.2 एक्यूरेट है। 24.2 ये मेजर करेगी। 24.23 ये 3 भी हो सकता है, 24.24 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 28 हो सकता है। इस 3 पे हमें शक है, इस 3 पे हमें शक है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। लेट अस टेक ये स्क्रू वर्नियर कैलिपर ने मेजर किया 24.2347, वो अप टू थर्ड डिसिमल करेक्ट मेजरमेंट देता है। ये 24.234 कन्फर्म होगा। क्यों कन्फर्म होगा बेटा? ये डिजिट जो है ना 2423 ये कन्फर्म होंगे, क्योंकि वो अप टू थर्ड डिसिमल 234 अप टू थर्ड डिसिमल हमें क्या देता है? प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। लेकिन इस 7 पे हमें शक है, इस 7 पे हमें शक है। ये 7 जो डिजिट है ना ये अनसर्टेन है, ये डाउटफुल डिजिट है। तो अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है all reliable digits are accurate digits। रिलायबल होता है एक्यूरेट, प्लस होता है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। देखो बेटा, आपने 2 में देखा, मेजर्ड बाय स्केल, मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। स्केल करते हैं अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस अच्छे से मेजर, सेकंड डेसिमल प्लेस जो है वहां तक वो मेजर नहीं करती है। इसलिए हमें
ये और ये 3 डिजिट हमें पता है, ये कन्फर्म है, लेकिन इस 3 पर हमें शक है। तो ऑल एक्यूरेट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। वर्नियर कैलिपर करता है अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस मेजर, प्रिसाइजली अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड पे भी वो जाता है। तो अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस वो मेजर करेगा। हमें पता है 24.234 जो है ये कन्फर्म है, दे आर ऑल एक्यूरेट। बट इस 7 पे हमें शक है, क्या ये 7 ही है या 5 मत है, 6 मत है, 8 मत है, ये कुछ भी हो सकता है, इस पे हमें शक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है बेटा, ऑल डिजिट्स आर रियलेबल, ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन बेटा। चलो हम लेते हैं यहां सिक्रिव गाज। सिक्रिव गाज ने इसकी लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ थी 2.2627 सेंटीमीटर। हमें पता है सिक्रिव गाज कहां तक मेजर करता है बेटा, अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस, प्रिसाइजली मेजर अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस, 1 2 3, मतलब इतना कन्फर्म है। 2.262 क्या है बेटा, ये कन्फर्म है, दीज ऑल आर एक्यूरेट डिजिट्स। अब हमें शक है इस पे फोर्थ डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि सिक्रिव गाज अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस प्रिसाइजली मेजर करता है। फोर्थ डेसिमल प्लेस पे हमें शक है, क्या सच में ये 7 है, ये डाउटफुल है, या कुछ और है। 7 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस पर हमें शक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, हमने फॉर एग्जांपल एक रॉड ली, उसकी लेंथ है 12.26 सेंटीमीटर, 12.26 सेंटीमीटर। ये है बेटा फॉर एग्जांपल स्केल का 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12.1, ये हो गया 12.2, ये हो गया 12.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 12.3 सेंटीमीटर। इसकी कितनी लेंथ है बेटा, 12.26। आपको पता है स्केल देती है अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। 12.2 कन्फर्म है, 12.2 कन्फर्म है, दीज ऑल 3 डिजिट्स आर एक्यूरेट। मगर ये जो 6 है इस पे हमें शक है, ये इसमें आएगा 12.2 और 12.3 के बीच में, ये 4 भी हो सकता है, आधे इसको 4 लेंगे, आधे इसको 5 लेंगे, आधे इसको 6, आधे इसको 7 लेंगे, ये डाउटफुल डिजिट है। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी डिजिट्स होंगे सभी एक्यूरेट होंगे, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा उसमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं वर्नियर कैलिपर सिक्रिव गाज स्केल पे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, इसी को हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या है इसकी डेफिनेशन बेटा, देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर normally those digits in a measured quantity which are known reliably, which are accurate, which are known reliably, or about which we have confidence in our measurement, plus one additional digit that is uncertain, और उसको हम बोलते हैं डाउटफुल।
रिलायबल होता है एक्यूरेट, जो काबिल एतमाद होता है, मातबर होता है। देखो बेटा क्या है डेफिनेशन आपने देखी, अब फिर से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमारे पास एक रॉड है, हम पहले स्केल लेंगे। ये स्केल का 12 सेंटीमीटर, ये 12.1, ये 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 6, 7, 8, 9 और 8 13 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। मैंने एक रॉड लाई, मैंने उसकी लेंथ मेजर की, उसकी लेंथ आई मुझे 12.4। देखो बेटा 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, ये है 12.4। कर सकता है ये 12.4 को मेजर? बिल्कुल। ये है 12.5। आपको पता है स्केल कहां तक मेजर करती है? अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। फर्स्ट डेसिमल प्लेस 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8। लेंथ जो है रॉड की वो है 12.43 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रॉड को इस स्केल से मेजर करूंगा, 12.4 मुझे कंफर्म आएगा, मतलब 1, 2 और 4 जो है ये है एक्यूरेट। 1, 2, 4 जो है ये क्या है बेटा? एक्यूरेट। 1, 2, 4 डिजिट जो है वो है एक्यूरेट। ये जो 3 है इस पर मुझे शक है, क्योंकि इसका मेजरमेंट आता है 12.4 और 12.5 के बीच में, जो कि स्केल हमें मेजर नहीं करती है, जो कि स्केल हमें मेजर नहीं कर सकती है। नहीं करती है कौन? स्केल उसको मेजर, किसको? जो 12.4 और 12.5 के बीच में होगा। इस 3 पर मुझे डाउट है। कोई इसको लेगा 12.43, कोई लेगा 12.42, कोई लेगा 12.44, कोई लेगा 12.5। प्लस है इसमें क्या बेटा? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसकी मैंने डेफिनेशन लिखी। क्या लिखी मैंने? Those digits in a major quantity which are known reliably are about which we have confidence on measurement. इन तीनों पे हमें कॉन्फिडेंस है मेजरमेंट में, हमें पता है हाँ ये ठीक है, ये एक्यूरेट डिजिट्स है, रिलायबल डिजिट्स है। प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। इस 3 पर मुझे शक है, इस 3 पर मुझे शक है। क्या पता कि ये 3 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है। दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज व्हाट बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। ये है एक सिलेंडर, इसका डायमीटर मैंने स्क्रू गाज से किया मेजर, स्क्रू गाज। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर है बेटा 12.2643 सेंटीमीटर। ये है। आपको पता है जब मैं इसको स्क्रू गाज से मेजर करूंगा, आपको पता है स्क्रू गाज देता है प्रिसाइज मेजरमेंट, क्लियर मेजरमेंट, करेक्ट मेजरमेंट अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस। तो मतलब है 1, 2, 2, 6, 4 जो है ये करेक्ट है, ये करेक्ट डिजिट्स हैं, एक्यूरेट डिजिट्स हैं, रिलायबल डिजिट्स हैं। मगर इस 3 पे मुझे शक है। क्या ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा? प्लस है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें ऑल द डिजिट्स आर एक्यूरेट प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज डाउटफुल, दैट इज व्हाट? अनसर्टेन। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स? अब हम बेटा जाएंगे रूल्स, अब हम जाएंगे रूल्स पर। अब आप ध्यान रखो, फिर जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मतलब 1 सेकंड में समझ आएगा। लेकिन पहले ही हम क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी डेफिनेशन, इसके रूल्स तमाम हमें पढ़ने हैं। बाद में हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो नीट, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे गए हैं। देखो बेटा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल पढ़ाऊंगा मैं, उसके साथ साथ में 2-3 एग्जांपल्स देके आगे बढ़ूंगा।
पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट्स क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स हैं, ये हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 2, 1 2 6, 1 2 7.12, 2.34, ये है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नॉन जीरो हो गए, मतलब जो जीरो नहीं हो गए, वो सब डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहला रूल है बेटा जो आपको अच्छे से समझना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, आपके पास कोई नंबर है, बहुत सारे डिजिट्स का बना है, तो आपको वो दिया गया है, बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इसके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करके दे दो। पहले आप देखोगे नॉन जीरो डिजिट्स, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हो गए वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा, ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits are significant figures. Significant figures. सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आता है, कैसे बेटा? 101, 1001, 400032। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 3, क्योंकि जीरो कहां है? बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 4। जीरो कहां है? बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों बेटा? नॉन जीरो डिजिट्स तो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब जीरो हो गए बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। All non-zero digits are significant figures. All zeros that are occurring between the two non-zero digits are also significant figures. All non-zero digits are significant figures. Non-zero digits are significant figures. ये zero significant figure है? हाँ है। अगर ये कहाँ होगा? Between the two non-zero digits, then it is also the significant figure. Non-zero digits are significant figures. All non-zero digits are significant figures. All zeros that are occurring between the two non-zero digits are significant figures. मतलब non-zero digits significant figures. 4 3 2 significant figure. Zero significant figure है, इसकी कंडीशन है, if the zero is in between the two non-zero digits, then it is a significant figure. तो ये है ना, ये जीरो भी है between the two non-zero digits, ये भी है between the two non-zero digits, ये भी है between the two non-zero digits. These zeros are significant figures. तीसरा, all zeros to the right of, right होता है दाईं तरफ, last non-zero digit are not significant figures. Are not significant figures. Significant figures. देखो बेटा, ये है 20, ये है 21 ये है 2012 ये है 212010। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, वो सभी जीरो जो राइट क्या होता है बेटा? दाएं साइड हो गया, किसको? लास्ट नॉन जीरो डिजिट को, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। देखो बेटा, all non-zero digits are significant figures. Zero to the right of last non-zero digit are not significant figures. 1. All non-zero digits are significant figures. All zeros that are occurring between the two non-zero digits are significant figures.
all zeros to the right of last non-zero digit are not significant figures। तो इसमें कितने हैं? ये दो तो पक्के हैं, ये जीरो भी है क्योंकि ये बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो नहीं है, क्यों बेटा? क्योंकि ये कहां है? इट इज राइट टू द लास्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाला जीरो, नो सिग्निफिकेंट फिगर। All non-zero digits are significant figures. All zeros occurring between the two non-zero digits are significant figures. All zeros to the right of the last non-zero digit, वो zeros, वो तमाम जीरो जो कहां पर होंगे बेटा? राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, दाएं साइड हो गए, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के दाएं साइड हो गए, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तीनों रूल्स आप अप्लाई करो, इस पे आप तीनों रूल्स अप्लाई करो, इस पे मैं तीनों रूल्स अप्लाई करूंगा। All non-zero digits are significant figures. All zeros are significant figures if they are between the two non-zero digits. All zeros are significant figures if they are between the two non-zero digits. All zeros are not significant figures if they are right to the last of the non-zero digit. All zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figures. I hope ये आपको तीनों रूल समझ आए होंगे। वीडियो को पॉज करो और इनको उतारो, इन पर फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत सारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। कितने हो गए बेटा? 3। बुक पे 5 दिए हैं, मैं आपको 7 8 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। किसी भी बुक पे अगर आप देखोगे, कोई भी बुक आप उठाओ। अब है बेटा 4th रूल। फोर्थ रूल है all zeros to the right of decimal point, right of decimal point and to the left of non-zero digit are not significant figures. Not significant figures. Figures. Example, देखो बेटा, 0.04, 0.0042, 0.00402। बोलो बेटा इसमें all zeros, ये देखो ये जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के दाएं साइड, एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। इसमें कितने हैं? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, 4 और 2 हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, to the right of decimal and to the left of non-zero digit are not significant figures। डेसिमल के दाएं साइड और नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड जो भी जीरोस होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, जो भी जीरोस होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। डेसिमल के दाएं साइड और नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड जो भी जीरोस होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। All zeros to the right of decimal and to the left of non-zero digit are not significant figures। इसमें कितने होंगे बेटा? ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। All non-zero digits are significant figures and zero occurring between the two non-zero digits are also significant figure। तो इसमें 3 है। आई होप कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको ये क्लियर होगा कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब है 5वां, all zeros to the right of decimal and to the right of non-zero digit are significant figures।
सभी जीरो जो कहां होंगे, राइट ऑफ डेसिमल और राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। जो राइट ऑफ डेसिमल और लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट हो गए नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट ऑफ डेसिमल एंड राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल लेंगे हम 0.0040, 0.0400, 0.03200, 0.31200। बोलो बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये क्या है बेटा, राइट ऑफ डेसिमल, एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये वाला जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं बेटा, दो। इसमें कितने हैं बेटा, ये वाला नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं हो गए, और ये हो गए तीन। इसमें कितने हैं बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, all zeros that are occurring between the two non-zero digits are significant figures. All zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figures. All zeros to the right of the decimal and to the left of the non-zero digit are not significant figures. All zeros to the right of the decimal and to the right of last non-zero digit and to the right of non-zero digit are significant figures. All zeros to the right of decimal and to the left of non-zero digit are not significant figures. All zeros to the right of decimal and to the right of non-zero digit are significant figures. ये है पांचवा रूल। अब है सिक्स्थ, वो यहां लिखूंगा मैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट if they are not followed by non-zero digit. If they are not followed by non-zero digit. What does it mean? रूल के साथ ही आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे पास है 9.000 सेंटीमीटर, यहां है 81.0 सेंटीमीटर, 87.00 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के दाएं साइड, आर सिग्निफिकेंट if they are not followed by any non-zero digit. They are not followed by any non-zero digit. That means इसमें कितने significant figures हैं? इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 9 हुए 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 significant figure। इसमें कितने हैं? इसमें 4 हैं, 87 भी और 0 भी। All zeros to the right of decimal and to the left of non-zero digit are not significant figures. All zeros to the right of decimal and to the right of non-zero digit are significant figures. All zeros to the right of the decimal are significant if they are not followed by any non-zero digit. If they are not followed by non-zero digit, then all the zeros to the right of the decimal are significant figures. I hope ये आपको अच्छे से समझ आएगा। कंसेप्चुअल है, बहुत आसान है, बहुत आसान रूल्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हो गए 6 रूल। अब हम चलते हैं 7वें पे, फिर हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और रूल के हिसाब से उनको सॉल्व करेंगे। आपको अच्छे से ये समझ आएगा, लेकिन रूल्स पहले आपको पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब रूल्स पता होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। इसके बगैर हम क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करेंगे। वो तो होता है ना रट्टा लगाना, रट्टा नहीं लगाना है, इसमें क्लियर करना है। 7वां है बेटा 7th रूल। 7th रूल है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, the number of significant figures does not depend on system of units. सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं ना बेटा, वो किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जांपल दूंगा मैं, आपको समझ आएगा। कोई रॉड है,
उसकी लेंथ है 16.4 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 3 है ना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला ही रूल है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आएगा बेटा? इसको डिवाइड बाय 100 करो तो ये आएगा 0.164 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, इसको डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, यहां डिवाइड बाय 100, यहां डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये आएगा 0.102030164 किलोमीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया। डज द सिग्निफिकेंट फिगर चेंज? डज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज? नो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक और एग्जांपल देता हूं। रॉड एक है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 1। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 मीटर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 ही है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ही नहीं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसको मैं चेंज करूंगा किस पे बेटा? मिलीमीटर में, तो 1000 मिलीमीटर। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें भी एक ही है, 1 जो है ये ही है सिग्निफिकेंट फिगर। डज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज विद द सिस्टम ऑफ यूनिट? नो। यही है इसका मतलब। इसका मतलब है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होता है वो सेम रहता है, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। आप सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। आप सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। These are the rules that we have to follow during the numbers of significant figures. जब हमें significant figures के नंबर लिखने हैं तो हमें ये रूल फॉलो करने हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन 2-5 लेंगे ताकि सभी रूल्स उसमें फॉलो हो जाए। चलो बेटा, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम क्वेश्चन 5-6 लेंगे ताकि आपको समझ आए सभी रूल्स। हम इसमें सभी रूल्स के क्वेश्चन लेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन होगा मैं 9724 न्यूटन, दूसरा लोगा मैं 100 सेंटीमीटर, तीसरा लोगा मैं 100.02 सेंटीमीटर, चौथा लोगा मैं 202 सेंटीमीटर, पांचवा लोगा मैं 8402 सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी रखो आप, जो रखोगे। सिक्स्थ लोगा में 840200 सेंटीमीटर, सेवंथ लोगा में 1.97 into 10 raised power 11 kg, एट्थ लोगा में 1.097 into 10 raised power 16 kg, नाइन्थ लोगा में 0.009100 सेंटीमीटर, टेंथ लोगा में 0.091002 सेंटीमीटर। चलो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो। इसमें बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। यहां देखो बेटा, व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? लेट अस टेक इट इज 200। लेट अस टेक इट इज 200। All the zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figures. Rule number 3, सभी वो जीरो जो दाएं साइड हो गए किसके? लास्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? खाली एक, वो है 2, बिकॉज इट इज अ नॉन जीरो डिजिट। इसमें बेटा कितने हैं? ये तो है पॉइंट के लेफ्ट साइड सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये बंद है किसमें? अगर आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो 1002 डिवाइडेड बाय 100, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 है बेटा। क्यों 5 है? ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits are significant figures। तो कितने हैं इसमें significant figures? 5 है बेटा। इसमें कितने हैं बेटा? all zeros occurring between the two non-zero digits are significant figures। तो इसमें 3 है बेटा। सभी रूल हम फॉलो करते हैं। all zeros that are occurring between the two non-zero digits are significant figures। तो इसमें 4 है बेटा। all zeros all non-zero digits are significant figures। क्लियर हो गए? 842 significant figure।
जीरो दैट आर्किंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 है। ये दो जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। रूल नंबर 3, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें कितने हैं बेटा? 3। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं बेटा? इसमें 4 हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब यहां आइए, डेसिमल के इस साइड 0, डेसिमल के इस साइड 0 0, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट ऑफ द डेसिमल, राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 4 हैं। इसमें बेटा कितने हैं? ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, ये दोनों हैं, बिकॉज दीज आर ऑकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो प्रॉब्लम है कहीं से भी आपको आती है तो आपको ये अच्छे से आप समझ आया होगा, आपका क्लियर हुआ होगा। एज पर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई मस्ट बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ए क्लियर टॉपिक फॉर यू नाउ। सिग्निफिकेंट फिगर आपकी मुट्ठी में होगा। अभी बात ही नहीं है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर पे हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन है, ये रूल्स है, फिर इस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस में रूल्स, ये रूल्स फिट करने हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो आप। अब हम लेंगे बेटा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट वो भी आज ही पढ़ेंगे, अर्थमेटिक कल पढ़ेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस लगाएंगे। कल इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्लियर करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पे 2 ही लेक्चर, ज्यादा नहीं। 3 भी लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है। जाना कहां है? रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट अच्छे से देखना बेटा, बहुत आसान है। जैसे आप कहते हो कोई मेजरमेंट उठाते हो तो कहते हो इसको राउंड ऑफ करो, आप फिर उसको राउंड ऑफ करते हो विदाउट रूल्स। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल है बेटा, आप किसी का भी मेजरमेंट उठाते हो ना तो फिर कहते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया 3.526, आप कहते हो यह है सर 3.5 सेंटीमीटर। इस 26 को आप छोड़ देते हो। कैसे छोड़ना है इस 26 को, ये हम यहां पढ़ेंगे। कैसे छोड़ना है, कैसे ड्रॉप करना है 26 को, ये हम यहां पढ़ेंगे। हाउ टू ड्रॉप द नंबर, हाउ टू ड्रॉप द डिजिट इन अ नंबर, हाउ टू ड्रॉप द डिजिट इन अ नंबर, दैट इज हियर, यू हैव टू स्टडी हियर। कहां? रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। देखो बेटा 4 ही रूल्स है इसके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक झटके में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड in a number is less than 5, क्या बेटा? अगर तुझे कोई भी डिजिट ड्रॉप करना है किसी भी नंबर में, अगर वो लेस देन 5 होगा, 5 से छोटा होगा, then the preceding digit remains unchanged. प्रीसीडिंग क्या होता है बेटा? उससे पहले प्रीसीडिंग होता है जिस डिजिट को मैंने ड्रॉप किया उससे पहले जो डिजिट है वो क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां लूंगा, रॉड की लेंथ है 8.64 सेंटीमीटर। मैं ड्रॉप करूंगा इस 4 को, 4 ग्रेटर देन है 5 की लेस देन है 5, लेस देन 5। देन द प्रीसीडिंग कौन है? 4 से पहले जो है, जिस डिजिट को ड्रॉप करोगे उससे पहले वाले डिजिट को बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। तो आप ये देखो बेटा 6 में कोई चेंज आएगी, देन द डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका राउंड ऑफ आएगा 8.6 सेंटीमीटर। इसमें कोई चेंज नहीं आई। क्यों? इस 6 में कोई चेंज नहीं आई। प्रीसीडिंग डिजिट जो 6 है ना, ये रिमेन्स अनचेंज। क्यों? क्योंकि जो डिजिट मैंने ड्रॉप किया है वो लेस देन 5।
वो लेस देन 5 है। अब एक और एग्जांपल, ये पहले। दूसरी एग्जांपल है 8.63 सेंटीमीटर। अगर मैं 3 को ड्रॉप करूंगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट? 6 में क्या चेंज होगी? कुछ भी नहीं होगी। क्यों? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी आएगा 8.6 सेंटीमीटर। चलो यहां लेते हैं 8.71। थर्ड एग्जांपल, मैं इस डिजिट को ड्रॉप करूंगा, 1 को मैं ड्रॉप करूंगा, राउंड ऑफ, मैं इसको ड्रॉप करूंगा। 1 क्या है बेटा? लेस देन 5 है। अगर कोई नंबर होगा जो लेस देन 5 होगा, अगर हम उसको ड्रॉप करेंगे, कोई डिजिट है हमारे पास, हमें वो ड्रॉप करना है, उसका वैल्यू क्या है बेटा? लेस देन 5। तो ये 1 जो है, व्हाट इज इट्स वैल्यू? लेस देन 5। प्रीसीडिंग डिजिट जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या आएगा? ये 8.7, राउंड ऑफ में आएगा ये 8.7। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। इफ द डिजिट to be dropped in a number is greater than 5, then the preceding digit is raised by 1. Then the preceding digit is raised by 1. अगर लेस देन 5 होता, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर ग्रेटर देन 5 होगा, वो डिजिट जिसे आप ड्रॉप करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा, उससे पहले जो डिजिट होगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा, वो क्या होगा? वो रेज होगा बाय 1। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, 8.86 सेंटीमीटर, पहली एग्जांपल। दूसरी है 8.77, दूसरी एग्जांपल। तीसरी भी लूंगा मैं 8.66 सेंटीमीटर। मैं इस 6 को ड्रॉप करूंगा। व्हाट इज 6? ग्रेटर देन 5। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 8.9। 8 को 1 करो रेज, 1 प्लस करो, इसको प्लस 1 हो जाएगा, रेज्ड प्लस 1, रेज्ड बाय 1, 8.9 सेंटीमीटर। इस 7 को ड्रॉप करो, digit dropped in a number is greater than 5. What will happen to the preceding digit? It will raise by 1. तो ये क्या आएगा बेटा? 8.8 सेंटीमीटर। डिजिट, मैं इस 6 को ड्रॉप करूंगा, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। जो मैं डिजिट ड्रॉप कर रहा हूं नंबर में, वो क्या है? ग्रेटर देन 5। व्हाट विल हैपन टू द प्रीसीडिंग डिजिट? प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज बाय 1। तो ये आएगा 8.7 सेंटीमीटर। अब आया दोनों रूल समझ? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5। अगर आप किसी डिजिट को ड्रॉप करोगे, वो डिजिट होगा 5 से छोटा, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप ड्रॉप करोगे किसी भी डिजिट को, नंबर में अगर आप किसी भी डिजिट को ड्रॉप करोगे, अगर वो बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें चेंज आएगी, वो होगा रेज्ड बाय 1। वो होगा रेज्ड बाय 1। यहां देखो, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज़ द डिजिट दैट वी ड्रॉप इज लेस देन 5। Preceding digit is raised by 1. Preceding digit is raised by 1. Preceding digit is raised by 1. Why? Because the digit that I drop in a number is greater than 5. I hope ये आपको क्लियर होगा। अब है अगर 5 के बराबर होगा, अगर किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। उसके भी रूल्स है बेटा, उसके भी रूल्स है। अगर 5 के बराबर होगा, इसको पास करो और इसको नोट करो। इसको ऐसे ही रखेंगे, ये हमें जरूरत आएगा। If the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by 0, followed by zeros, अगर डिजिट जो हमें ड्रॉप करना है वो क्या है बेटा? वो 5 के बराबर है।
अभी हमने क्या सीखा, अगर डिजिट ड्रॉप करेंगे वो होगा लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर डिजिट ड्रॉप करेंगे वो होगा ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। 5 से छोटा होगा प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड, 5 से बड़ा होगा प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब है अगर डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे और वो 5 के बराबर होगा, तब क्या करेंगे? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड in a number is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit remains unchanged, then the preceding digit remains unchanged if it is even। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन होगा तो वो अनचेंज रहेगा। इवन का मतलब क्या है बेटा? इवन आपको पता है, इवन और इवन होगा तो वो अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल 8.65 सेंटीमीटर, ये डिजिट में ड्रॉप करोगा, ये डिजिट क्या है? 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है? 5 से छोटा होता तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहता, 5 से बड़ा होता तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 होता, लेकिन ये 5 के बराबर है। अब मुझे देखना है प्रीसीडिंग डिजिट इवन है क्या ऑड है। 6 क्या है? इवन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये रहेगा 8.6 सेंटीमीटर या 8.85 सेंटीमीटर। 8.85 सेंटीमीटर। इसका राउंड ऑफ क्या आएगा बेटा? इसका राउंड ऑफ क्या आएगा? 5 को मैं ड्रॉप करूंगा, जिस डिजिट को मैंने ड्रॉप किया उसका वैल्यू क्या है? 5 को मैंने ड्रॉप किया। अब मुझे देखना है ये इवन है कि ऑड है, प्रीसीडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बेटा? इवन। इफ इट इज इवन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये रहेगा अनचेंज्ड, ये आएगा 8.8 सेंटीमीटर। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड होता, वो होता है रेज्ड बाय 1। If preceding digit is odd, then it will raise by 1. If preceding digit is even, it remains unchanged. If the digit to be dropped in a number is 5. देखो 4 रूल है। अगर आप किसी डिजिट को छोड़ना चाहते हो और वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा अनचेंज। अगर आप किसी डिजिट को छोड़ना चाहते हो, ड्रॉप करना चाहते हो और उसका वैल्यू है ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज होता है 1 से। अगर आप किसी डिजिट को छोड़ना चाहते हो, ड्रॉप करना चाहते हो और वो डिजिट बराबर है 5 के, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन होगा तो अनचेंज होगा, अगर ऑड होगा तो रेज्ड बाय 1 होगा। यहां लिखूंगा मैं, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ये होगा चौथा रूल। प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, यहां हम एग्जांपल लेंगे, अगर होगा 8.55 सेंटीमीटर, 8.55 सेंटीमीटर, मैं इसको ड्रॉप करूंगा। प्रीसीडिंग डिजिट पे आप नजर रखो, जिस डिजिट को ड्रॉप किया वो 5 है, वो 5 के बराबर है। प्रीसीडिंग डिजिट पे देखो, अगर वो इवन होगा रिमेन अनचेंज्ड, अगर वो ऑड होगा देन इट इज रेज्ड बाय 1। 5 क्या है? ऑड है, तो ये बनेगा 8.6 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर। आई ड्रॉप दिस 5, डिजिट इज इक्वल टू द 5। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन होगा रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर ऑड होगा रेज्ड बाय 1। 7 क्या है? ऑड है, तो ये रेज होगा, ये होगा 8.8 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ यहां पे लूंगा, उनको आप राउंड ऑफ करो, कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं। फॉर एग्जांपल यहां पे है 3.265, दूसरा है 3.374, तीसरा है 2.276, चौथा है 1.2263। मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। ये 4 है, अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 2 डेसिमल मुझे राउंड ऑफ करना है, मतलब डेसिमल के बाद 2 राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल, इसका क्या आएगा बेटा? If the digit to be dropped in a number is 5, preceding digit remains unchanged if it is even, preceding digit raised by 1 if it is odd। मैं इस 5 को छोड़ दूंगा, यह आएगा 3.26, क्या है? even, it will remain unchanged, यह आएगा 3.26। अब देखो यहां पे
इस 4 को मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि मुझे अप टू 2 डिसिमल देना है। 4 को मैं ड्रॉप करूंगा। 4 क्या है बेटा? लेस देन 5। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये आएगा 3.37। अब मैं इस 6 को ड्रॉप करूंगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, व्हाट विल हैपन टू द प्रीसीडिंग डिजिट? प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो 7 को रेज होगा 1, तो ये क्या बनेगा? 2.28। If the digit to be dropped in a number is greater than 5, preceding digit will raise by 1, ये क्या आएगा? 1.2, इस 2 को रेज होगा 1, ये हो गया 3। आई होप ये आपको आप अच्छी चीज समझ आया होगा। अब इसकी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब है बेटा, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं फॉर द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, फॉर द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ टू नंबर्स, उसको कैसे निकालते हैं वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस लगाएंगे इस पर जो जेडब्ल्यू नीट, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे गए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।